Good morning, students. We start our English classes. Before starting our syllabus, we start some basic topics. In last class, we study about noun. So before starting our next topic, let's revision the last class topic. So here the topic is noun. What is noun? Noun is the name of person, place or things. Example: Ram, Sita, Lakshman. Person. Place: मेड़ता, जयपुर, जोधपुर. थिंग्स: पेन, पेंसिल, नोटबुक. नाउन क्या है? संख्या क्या है? संख्या किसी के व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं. संख्या कहते हैं. अब व्यक्ति में इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे उदाहरण दिया है राम, सीता, लक्ष्मण. जगह में इन्होंने उदाहरण दिया है मेड़ता, जयपुर, जोधपुर. और वस्तु में उदाहरण दिया है पेन, पेंसिल, नोटबुक. Second one is how many types of noun? There are 5 types of noun. First is proper noun, second common noun, third one is collective noun, fourth is material noun, fifth is abstract noun. Here noun is also divided into 2 types. अब हम noun को क्या करते हैं, 2 भागों में भी बांट सकते हैं. कौन कौन से देखते हैं. फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन, सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन. अब अनकाउंटेबल और काउंटेबल से हम क्या समझते हैं. व्हाट वी मीन बाय काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन विच इज काउंट. काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जो काउंट किया जा सकता है. काउंटेबल नाउन में 2 टाइप्स दे रखी है. फर्स्ट इज कॉमन नाउन, सेकंड इज प्रॉपर नाउन. मैं कॉमन नाउन के एग्जांपल मैन, बुक. प्रॉपर नाउन एग्जांपल इज राम, सीता, जयपुर. हियर अनकाउंटेबल नाउन देर आर 3 नाउन्स इन इट. इसमें 3 नाउन रखी गई है. फर्स्ट कौन सी? कलेक्टिव नाउन, सेकंड मटेरियल नाउन, थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कलेक्टिव नाउन एग्जांपल इज a bunch of grapes. Material noun example is water, sand, and abstract noun example is goodness, smartness. This is the whole topics of noun of previous class. So we start our next topics today's class. The topic is definition of noun types. Noun की प्रकार की परिभाषा है. What is proper noun? What we mean by proper noun? Proper noun is the name of particular person, place or थिंग्स. प्रोपर नाउन से हम क्या समझते हैं. प्रोपर नाउन से हम ये समझते हैं कि किसी व्यक्तिगत, किसी स्थान, वस्तु और व्यक्ति की बात की जाए तो उससे क्या कहते हैं, प्रोपर नाउन. जैसे कि कोई ग्रुप खड़ा है, एग्जांपल के तौर पे लीजिए, एक ग्रुप खड़ा है और उसमें 5-10 जने खड़े हैं और हम बोल रहे हैं कि वो जो राम खड़ा है, राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा फ्रेंड है. तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत क्या कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं. ठीक है. और आपको कोई जैसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हो, तो आप बोल रहे हो कि मैं इंडिया में रहता हूँ. तो इंडिया में कहाँ रह रहे हो, आप प्रॉपरली नहीं बता रहे हो, पर्सनली मतलब पर्टिकुलर प्लेस नहीं बता पा रहे हो. तो आप बोलते हो, जैसे कि आप बोलते हो आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ. तो आप प्रॉपर क्या बोल रहे हो, पर्टिकुलर एक प्लेस बता रहे हो. तो हियर एग्जाम्पल इज राम इज़ माई फ्रेंड, सेकेंड वन इज आई लिव इन दिल्ली. तो वॉट वी अंडरस्टैंड बाई प्रोपर नाउन. प्रोपर नाउन मीन्स पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. हम व्यक्तिगत किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बात करें तो किस में आता है, प्रोपर नाउन है. सेकेंड वन इज व्हाट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन से हम क्या समझते हैं, व्हाट वी मीन बाय कलेक्टिव नाउन. ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर, पर्सन और थिंग्स टेकन एज टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल. कलेक्टिव नाउन से हम क्या समझते हैं, कलेक्टिव नाउन का क्या होता है कि किसी समूह में बात करते हैं. पर्टिकुलरली जैसे हमने प्रॉपर नाउन में देखा, हम पर्टिकुलर व्यक्तिगत किसी पर्सन और व्यक्ति की बात कर रहे थे, पर्सन, व्यक्ति, थिंग्स के बारे में बात कर रहे थे. और इसमें क्या होता है कि हम एज ए होल बात कर रहे हैं. जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आर्मी एंड टीम. अब टीम में आप समझ सकते हो कि टीम में 10-5 जितने भी मेंबर हैं, तो उसमें से स्पेशली एक एक पर्सन की बात नहीं कर रहा है, एज ए टीम, एज ए होल बात कर रहे हैं हम. आर्मी, हम सब की बात करें तो अगर सबको समूह में लेके चले तो उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन. तो हम कलेक्टिव नाउन से क्या समझते हैं, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ ए पर्सन और थिंग्स टेकन एज टुगेदर. हम एक साथ बात कर रहे हैं, स्पोकन ऑफ एज होल, और सबको क्या बोलते हैं, एज ए होल लेके चलते हैं, एज ए होल बात करते हैं. ठीक है. थर्ड वन इज व्हाट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन से हम क्या समझते हैं, कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ सेम क्लास और काइंड. कॉमन नाउन से हम ये समझते हैं कि हम किसी के व्यक्तिगत पर्टिकुलर बात ना करके हम कॉमनली बात करते हैं, सामान्य तौर पे बात करते हैं, जो सबके लिए सामान्य हो. अब हियर एग्जांपल इज बॉय एंड सिटी. तो ये क्या होता है, बॉय जो है सबके लिए सामान्य है. हम बॉय में किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं बोल रहे कि राम, सीता, लक्ष्मण, किसी का भी नाम नहीं लेना.
क्या बोल रहे हैं, एज ए होल, मतलब सामान्य बात कर रहे हैं, एज ए कॉमन बात कर रहे हैं। ठीक है, सिटी, तो हम प्रॉपरली सिटी नहीं बता रहे कौन सी सिटी, बस बोल रहे हैं सिटी, शहर। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, एज ए कॉमन, एज ए सामान्य जैसे बात कर रहे हैं। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ given in common to every person or things. Fourth one is what is material noun. Material noun is the name of matter, liquid. Example is gold, water, sand. अब हम द्रव्य संज्ञा या फिर पदार्थ संज्ञा से हम क्या समझते हैं, इसमें क्या होता है कि हम किसी मैटर, किसी लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन। ठीक है, वो मैटर क्या हो सकता है, एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, गोल्ड, वाटर पानी, सैंड मिट्टी। फिफ्थ वन इज व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या समझते हैं, व्हाट वी मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ नाउन विच एक्सप्रेस आइडिया, कंसेप्ट, फीलिंग्स और क्वालिटीज दैट कैन नॉट बी सीन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हम क्या समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक। अब इस नाउन में क्या होता है, हम किसी को अपने भाव एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि खुश है, दुखी है, गुस्सा है, या फिर कोई आइडिया हो गया, कोई कंसेप्ट हो गया, किसी के गुण दिख गए, तो ये सब क्या आता है, भाव, जो क्या करता है, हमें एक्सप्रेस करते हैं। तो किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एग्जाम्पल इज हियर, एग्जाम्पल्स गिवन, एग्जाम्पल इज गुडनेस एंड स्मार्टनेस, अच्छाई और स्मार्टनेस। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हम क्या समझते हैं, वी मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ नाउन विच एक्सप्रेस आइडिया, कंसेप्ट, फीलिंग्स और क्वालिटीज that cannot be seen. Example is goodness and smartness. थैंक यू। अगर किसी को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो हमें व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। ये अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, इसको लर्न करना है। इसके अगले टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।